अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से एम कैट ख़ास तौर पर इस हिस्से में से पूछा जाता है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब तक हम बेंजीन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरह से देख चुके हैं, बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट किस तरह से हुआ वो चीज़ें भी हमने देख ली हैं। हमने डीलोकलाइजेशन भी पढ़ ली है, रेजोनेंस को भी अच्छी तरह से देख ली है, रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन तक की भी बात कर ली है। अब हम रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ये बात हमने शुरू में भी देखी थी जब हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट को देखा था, और उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि बेंजीन जो है हाईली अनसैचुरेटेड है, तो अल्कीन जैसे रिएक्शंस जो हैं वो इसे देने चाहिए, लेकिन ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती। ये बहुत से ऐसे रिएक्शंस जो कि बेंजीन देती है, जो अल्कीन्स देती हैं, वो बेंजीन नहीं देती। तो वो रिएक्शंस के ना देने के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि बेंजीन इज़ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड और इस स्टेबिलिटी की जो रीज़न है इस स्टेबिलिटी की जो रीज़न है दैट इज़ एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। बेसिकली बेंजीन के जो 6 कार्बन एटम्स हैं ना, वो एक ही प्लेन में है। और इसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अबव द प्लेन एक कॉन्टिन्यूअस शीट बना लेते हैं रोटेशन की। इसी तरह से ये बिलो द प्लेन भी जो है कॉन्टिन्यूअस शीट बना लेते हैं। और सिर्फ ये शीट नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत 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 ज़्यादा हाईली डीलोकलाइज्ड हैं। हाईली डीलोकलाइज्ड मीन्स ये अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ड्रॉ करूँ तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं पोजीशंस पर फिक्स रहें, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं, तो दे विल कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशंस। और इसके बिल्कुल जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा था। इसी तरह से ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन दोबारा पहले वाली पोजीशन पे। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपस में क्या होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। अब मसला ये है कि जिस चीज़ ने भी, जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर किसने अटैक करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। एमसीक्यूज भी यहाँ से एमकेट में पूछा जाता है कि बेंजीन जो है वो इटसेल्फ एक्ट एज, बेंजीन किस चीज़ के तौर पे एक्ट करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि बेंजीन itself acts as a nucleophile।
अब हमने डिटेल में न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल इज बेसिकली न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी। न्यूक्लियस लविंग या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी। किस वजह से एक्ट करता है? क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये हाईली डीलोकलाइज्ड है। किस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, रोटेट कर रहे हैं और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बेंजीन ओवरऑल जो है वो किसके तौर पे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा। आगे हम डायरेक्शन या रिएक्टिविटी में हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर यानी जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर जो आके अटैच हो और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए तो इसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? आया कि वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा? तो वो बाद की बातें हैं, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फ़िलहाल ये देख लें कि बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसके ऊपर अटैक किसने करना होगा? ऑब्वियसली इसके ऊपर अटैक करना होगा किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल ने। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं हाईली डीलोकलाइज्ड, ये अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। तो इनको पकड़ने के लिए, इनके साथ रिएक्शन करने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इट शुड बी पावरफुल। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई powerful electrophile is needed to penetrate benzene ring। बेंजीन रिंग को पेनिट्रेट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे किस में इन्वॉल्व हैं? डीलोकलाइजेशन में। और उनके साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे इलेक्ट्रोफाइल को भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।